Good morning and welcome to all the viewers. Today I am going to explain the fourth part of Merchant of Venice written by William Shakespeare. In the third part of Merchant of Venice, we came to know that the law allowed Shylock to have a pound of flesh, so Shylock was very happy. Tarry a little, Jew, said Portia. ऐ यहूदी थोड़ी देर रुक जा. There is something else, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है. This bond here gives you no drop of blood. ये बॉन्ड जो यहाँ पर लिखा गया है, इसके अनुसार तुम्हें एक भी कतरा खून का, एंटोनियो के ब्लड का नहीं दिया गया. The word expressly are a pound of flesh. और यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप लिखा हुआ है कि तुम्हें केवल 1 पाउंड एंटोनियो का फ्लैश मिलेगा, मांस मिलेगा. इफ इन द कटिंग ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश, और यदि तुम 1 पाउंड एंटोनियो का फ्लैश काटते समय, यू शेड 1 ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड, और यदि तुमने एक क्रिश्चियन ब्लड का, खून का एक भी कतरा यदि गिरा दिया, योर लैंड एंड गुड्स are by the law to be confiscated. तो तुम्हारी जमीन और तुम्हारी सारी चीजें जो हैं वो कानून के द्वारा ये सब जब्त हो जाएंगी. To the state of Venice, वेनिस के द्वारा. Now, as it was utterly impossible for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding some of Antonio's blood, इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि शाइलॉक के लिए यह बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि वो एक कतरा गिराए बिना उसका 1 पाउंड फ्लैश जो है, मांस जो है, वो एंटोनियो का प्राप्त कर सके. दिस वाइज डिस्कवरी ऑफ पोर्शियाज, और ये अकलमंदी की खोज जो थी, जो पोर्शिया ने की है, दैट इट वॉज फ्लैश, कि ये केवल तुम हकदार हो केवल फ्लैश के, मांस के, एंड नॉट ब्लड, और तुम खून के हकदार नहीं हो. दैट वॉज नेम्ड इन द बॉन्ड, जिसका जिक्र बॉन्ड के बीच में किया गया था. सेव्ड द लाइफ ऑफ एंटोनियो, इसी बात ने एंटोनियो के जीवन को बचा दिया. एंड ऑल एडमायरिंग द वंडरफुल सेजेस्टी ऑफ द यंग काउंसलर, और जितने भी लोग वहां पर हाजिर थे वो सारे के सारे बहुत ही खुश हो रहे थे इस नौजवान वकील की बुद्धिमता को देखकर. Who had so happily thought of this expedient, जिसने के बड़ी खुशी से, बड़े इत्मीनान के साथ ये एक तरीका जो था ये सोच लिया था. प्लॉडिक्स, और ये तरीका जो था वाकया ही प्रशंसा के योग्य था. resounded from every part of the Senate House, और इसकी खुशी जो थी सारे सेनेट हाउस के बीच में पूरी तरह से गूंज रही थी. एंड ग्रिशैनो exclaimed, और उस समय ग्रिशैनो ने कहा, इन द वर्ड्स ऑफ शाइलॉक हैड यूज्ड, उन शब्दों को दोहराते हुए जो शाइलॉक ने इस्तेमाल किए थे. ओ वाइज एंड अपरेट जज, तुम कितने अकलमंद और न्यायशील जज हो. मार्क, देखो तुम कितने न्यायशील और अकलमंद हो. ज्यू और डैनियल इज कम टू जजमेंट, देखिए आज तो वाकया ही डैनियल जो है, जो कि एक बहुत ही मशहूर न्याय करने वाला व्यक्ति था, आज वो यहां पर न्याय करने आया है. शाइलॉक फाइंडिंग हिमसेल्फ डिफीटेड, और अब जब शाइलॉक ने ये देखा कि वो पूरी तरह से हार चुका है अपने जालमता वाले इरादे के बीच में, सेड विद अ डिसपॉइंटेड लुक, उसने बड़ी ही निराशाजनक अपने चेहरे के ऊपर देख लिए हुए कहा, दैट ही वुड टेक द मनी, कि मैं तो पैसे लेने के लिए तैयार हूं. एंड बेसेनियो रिजॉइस्ड, और बेसेनियो बहुत खुश हुआ. बियॉन्ड मेजर्स, और उसकी खुशी जो थी उसका अंत नहीं था. एट एंटोनियोज अनएक्सपेक्टेड डिलीवरेंस, एंटोनियन जो था
उसकी रिहाई जो थी, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, वो रिहाई एंटोनियो को प्राप्त हो गई थी। क्राइड आउट, और इस खुशी के बीच में उसने चिल्लाते हुए कहा, हियर इज द मनी, ये लीजिए, ये पैसे हैं, आप ये पैसे ले लो। बट पोर्शिया स्टॉप्ड हिम, लेकिन पोर्शिया ने उसे रोक दिया, सेइंग, उसे ये कहते हुए, सॉफ्टली देयर इज नो हेस्ट, बड़ी कोमलता से उसने उसे कहा कि कोई भी काली की जरूरत नहीं है, तेजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द ज्यू शैल हैव नथिंग, इस यहूदी को आज कुछ नहीं मिलने वाला, बट द पेनल्टी, आज तो केवल इसको इसका दंड, जिसका ये अधिकारी है, वो ही दिया जाएगा। Therefore prepare Shylock, इसलिए शाइलॉक तू अपनी छाती को तैयार कर, टू कट ऑफ द फ्लैश, ताकि तेरा मांस जो है उसको काटा जा सके। बट माइंड शाइलॉक टू कट ऑफ द फ्लैश, शाइलॉक तू तैयार हो जा मांस काटने के लिए। बट माइंड यू शेड नो ब्लड, लेकिन शाइलॉक ये बात याद रखना, खून ना बहे, जरा सा भी खून मत बहाना। नॉर डू नॉट कट ऑफ मोर और लेस, ना ही ज्यादा मांस काटना और ना ही कम मांस काटना। देन जस्ट अ पॉन्ड, एक पौंड से, ना ज्यादा ना कम मांस काटना। बी इट मोर और लेस, यदि मांस काटने में तुमने ज्यादा या थोड़ा मांस काट दिया, बाय वन पुअर स्क्रूपल, और यदि तुमने एक बाल के समान थोड़ा सा भी ज्यादा या कम मांस काटा, ने इफ द स्केल टर्न, जरा सी जो तराजू है यदि हिली भी, बट द वे ऑफ अ सिंगल हेयर, एक बाल के वजन के बराबर यदि तराजू जरा सी हिली भी, यू आर कॉन्डेम्ड, तो तुम सजा पाओगे, बाय द लॉ ऑफ वेनस टू डाई, और वेनस के कानून के अनुसार तुम मारे जाओगे। एंड ऑल योर वेल्थ इज फोरफीटेड, और तुम्हारी सारी की सारी जायदाद जो है वो बरामद हो जाएगी, टू द सेनेट, सेनेट के द्वारा। गिव मी द मनी एंड लेट मी गो, सेड शाइलॉक, शाइलॉक ने कहा कि तुम मुझे पैसे दे दो और मुझे जाने दो। आई हैव इट रेडी, सेड बेसेनियो, हियर इट इज, बेसेनियो ने कहा पैसे तो मेरे पास बिल्कुल तैयार है, ये लीजिए पैसे। शाइलॉक वॉज गोइंग टू टेक मनी, और शाइलॉक अभी पैसे लेने ही वाला था। When पोर्शिया अगेन स्टॉप्ड हिम, तब पोर्शिया ने फिर उसे एक बार रोका, सेइंग, डेरी ज्यू, ए यहूदी रुक जा, आई हैव येट अनदर होल्ड अपॉन यू, एक और रोक तेरे ऊपर लगाने के लिए मेरे पास है। बाय द लॉ ऑफ वेनिस, वेनिस के कानून के अनुसार, योर वेल्थ इज फोरफीटेड टू द स्टेट, तुम्हारी जितनी भी जायदाद है उसका अधिकार अब सेनेट को मिल चुका है। फॉर हैविंग कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ वन ऑफ इट्स सिटीजन, क्योंकि वेनिस के एक नागरिक की जान को नुकसान पहुंचाने की तुमने एक गलत षड्यंत्र की योजना बनाई है। एंड योर लाइफ लाइज एट द मर्सी ऑफ द ड्यूक, और अब तुम्हारी जो जान है वो ड्यूक के रहम के ऊपर, तरस के ऊपर निर्भर करती है। देयरफॉर, इसलिए डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल हो जा, एंड आस्क हिम टू पार्डन यू, और ड्यूक से कह कि वो तुझे माफ कर दे। द ड्यूक देन सेड टू शाइलॉक, और तब ड्यूक ने शाइलॉक को कहा, दैट यू मे सी द डिफरेंस ऑफ आवर क्रिश्चियन स्पिरिट्स, ताकि आज तुम देख सको कि क्रिश्चियन आत्मा जो है वो किस तरह से दूसरी आत्मा से अलग है। आई पार्डन यू योर लाइफ, मैं तुम्हें तुम्हारी
जान से तुम्हें माफी देता हूं। बिफोर यू आस्क इट, इससे पहले कि तुम मुझसे अपनी जान मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी जान बख्श देता हूं। हाफ योर वेल्थ बिलोंग्स टू एंटोनियो, तुम्हारी आधी जायदाद जो है उसका हकदार एंटोनियो है। एंड द अदर हाफ कम्स टू द स्टेट, आधी जायदाद जो है तुम्हारी उसका हकदार ये राज्य है, ये स्टेट है। द जेनरस एंटोनियो देन सेड, और दयालु एंटोनियो ने फिर कहा, दैट ही वुड गिव अप हिज शेयर टू शाइलॉक्स वेल्थ, कहता जो शाइलॉक की वेल्थ का मेरे वाला हिस्सा है उसको मैं लेने से इनकार करता हूं। इफ शाइलॉक वुड साइन अ डीड, यदि शाइलॉक जो है एक डीड के ऊपर साइन करे, टू मेक इट ओवर टू हिज डेथ टू हिज डॉटर एंड हर हस्बैंड, यदि एक डीड के ऊपर साइन करके अपने मरने के बाद अपनी जो आधी जायदाद है वो अपनी बेटी और उसके पति के नाम कर देता है। फॉर एंटोनियो न्यू, क्योंकि एंटोनियो ये बात जानता था, दैट द ज्यू हैड एन ओनली डॉटर, कि इस यहूदी की एक अकेली बेटी थी, हु हैड लेटली मैरिड अगेंस्ट हिज कंसेंट, जिसने अपने पिता की मर्जी के बरखिलाफ शादी की थी, टू अ यंग क्रिश्चियन, एक नौजवान क्रिश्चियन लड़के के साथ, नेम्ड लोरेंजो, जिसका नाम लोरेंजो था, अ फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, और ये एंटोनियो का मित्र था, विच हैड सो अफेंडेड शाइलॉक, जिसने के इस तरीके से शाइलॉक को बहुत नाराज किया था, दैट ही हैड डिसइनहेरिटेड हर, कि उसने अपनी बेटी को अपनी सारी जायदाद से बर्खास्त कर दिया था, वंचित कर दिया था। द ज्यू एग्रीड टू दिस, और यहूदी शाइलॉक अब इस बात पर भी राजी हो गया। एंड बीइंग दस डिसअपॉइंटेड इन हिज रिवेंज, क्योंकि वो अपने बदले लेने में पूरी तरह से निराशा प्राप्त कर चुका था, एंड डिस्पॉइल्ड ऑफ हिज रिचेस, और अपने सारी धन दौलत की बर्बादी कर चुका था, ही सेड, आई एम इल, मैं तो अब बीमार हूं, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, सेंड द डीड आफ्टर मी, ये जो डीड है ये मेरे पीछे मेरे घर भेज देना, एंड आई विल साइन ओवर हाफ माई रिचेस टू माई डॉटर, और मैं उस डीड के ऊपर अपनी आधी जायदाद जो है वो अपनी बेटी के नाम कर दूंगा। गेट दी गॉन, सेड द ड्यूक, ड्यूक ने कहा फिर तुम यहां से चले जाओ, एंड साइन इट, और याद रखना डीड के ऊपर साइन कर देना। द ड्यूक नाउ रिलीज्ड एंटोनियो, अब ड्यूक ने एंटोनियो को आजाद किया, एंड डिसमिस्ड द कोर्ट, और उसने सारी अदालत की कार्रवाई को खत्म किया। ही देन हाईली प्रेज्ड द विजडम एंड इंजेनिटी ऑफ द यंग काउंसलर, और फिर उसने नौजवान वकील की बुद्धिमता और चतुराई की प्रशंसा की, एंड इन्वाइटेड हिम होम टू डिनर, और उसने उसको निमंत्रण दिया कि वो उसके घर में जाकर रात का खाना खाए। पोर्शिया हु मेंट टू रिटर्न टू बेलमोंट, लेकिन पोर्शिया जो थी वो बेलमोंट जाना चाहती थी, बिफोर हर हस्बैंड, अपने पति के पहुंचने से पहले वो बेलमोंट पहुंचना चाहती थी, रिप्लाइड, आई हम्बली थैंक योर ग्रेस, मैं बड़ी विनम्रता से तुम्हारा धन्यवाद करती हूं, बट आई मस्ट अवे डायरेक्टली, लेकिन मेरे को अभी ही जल्दी जाना है और बिल्कुल सीधे बेलमोंट पहुंचना है। द ड्यूक सेड ही वॉज सॉरी, और ड्यूक ने कहा इस बात से मैं आपसे माफी मांगता हूं, ही हैड नॉट लेजर टू स्टे, कि आज तुम्हारे पास समा नहीं है यहां पर रुकने का, एंड डाइन विद हिम, और मेरे साथ खाना खाने का, एंड टर्निंग टू एंटोनियो, और एंटोनियो की ओर मुड़ते हुए ही एडेड, ड्यूक ने यह भी कह दिया, रिवॉर्ड दिस जेंटलमैन, इस भले इंसान को, जो भी जिसका ये हकदार है वो रिवॉर्ड इसे दो।
फॉर इन माई माइंड यू आर मच इंडेप्टेड टू हिम, क्योंकि मेरी सोच के अनुसार तुम बहुत ज्यादा इस व्यक्ति के कर्जदार हो। द ड्यूक एंड हिज सेनेटर्स लेफ्ट द कोर्ट, ड्यूक और उसके जो सेनेटर्स थे वो अदालत को छोड़कर चले गए। एंड देन बेसेनियो सेड टू पोर्शिया, और फिर बेसेनियो ने पोर्शिया को कहा, मोस्ट वर्दी जेंटलमैन, ए सबसे योग्य भले मानस, आई एंड माई फ्रेंड एंटोनियो, मैं और मेरा मित्र एंटोनियो, हैव बाय योर विजडम, तुम्हारी बुद्धिमता के द्वारा, दिस डे अक्विटेड, आज हम छुड़ाए जा चुके हैं। आई एंड माई फ्रेंड एंटोनियो हैव बाय योर विजडम बीन ऑन दिस डे अक्विटेड, आज के दिन तुम्हारी बुद्धिमता के द्वारा मैं और मेरा मित्र बचाए जा चुके हैं। ऑफ ग्रीवियस पेनल्टीज, बहुत ही खतरनाक सजाओं से। एंड आई बेग यू विल एक्सेप्ट ऑफ द 3000 ड्यूकेट्स, इसलिए मैं तुम्हें बेनती करता हूं कि आप कृपा करके मेरे से ये 3000 ड्यूकेट जो है ये स्वीकार कर ले, ये कृपा करके मेरे से ले ले। ड्यू अनटू द ज्यू, क्योंकि ये पैसा जो था 3000 ड्यूकेट जो था ये मैंने ज्यू को देने थे। एंड वी शैल स्टैंड इंडेप्टेड टू यू फॉर ओवर एंड अबव, और इसके अलावा इससे भी ज्यादा हम तुम्हारे धन्यवादी रहेंगे। सेड एंटोनियो, इन लव एंड सर्विस एवरमोर, तुमने जो हमें अपना स्नेह दिखाया है और तुमने जो हमारे को बचाने के लिए अपनी सेवा समर्पित की है, उसके लिए हम हमेशा तुम्हारे धन्यवादी रहेंगे। पोर्शिया कुड नॉट बी प्रिवेल्ड अपॉन टू एक्सेप्ट द मनी, पोर्शिया को किसी भी तरीके से मजबूर नहीं किया जा सका कि वो पैसे ले ले। बट अपॉन बेसेनियो स्टिल प्रेसिंग हर टू एक्सेप्ट ऑफ सम रिवॉर्ड, लेकिन क्योंकि बेसेनियो उसको लगातार दबाव डाल रहा था, उसको कह रहा था, जोर दे के कह रहा था कि तुम इस रिवॉर्ड को स्वीकार करो। शी सेड, गिव मी योर ग्लव्स, उसने बेसेनियो को कहा कि तू मुझे अपने दस्ताने दे दे। आई विल वियर देम फॉर योर सेक, और ये दस्ताने मैं तुम्हारी खातर पहन के रखूंगी। एंड देन बेसेनियो टेकिंग ऑफ हिज ग्लव्स, जब बेसेनियो अपने दस्ताने उतार रहा था, शी एस्पाइड द रिंग, पोर्शिया ने उसकी अंगूठी को देख लिया, विच शी हैड गिवन टू हिम, जो उसने उसको दी थी, अपॉन हिज फिंगर, और इस अंगूठी को उसने उसकी उंगली पर देखा। नाउ इट वॉज द रिंग द विली लेडी वॉन्टेड टू गेट, और अब ये जो अंगूठी थी, ये तेज महिला जो थी, होशियार महिला जो थी, वो उससे ये अंगूठी लेना चाहती थी। टू मेक अ मैरी जेस्ट, वो तो केवल एक मजाक के रूप में उससे ये अंगूठी लेना चाहती थी। When she saw her बेसेनियो अगेन, जब उसने दोबारा से बेसेनियो को देखना था ताकि वो उसके साथ एक मजाक कर सके। That made her ask him for his gloves, और इसी कारण इस मजाक को करने के लिए उसने उसे कहा कि तू मुझे अपने दस्ताने दे दे। And she said, और फिर उसने कहा, when she saw the ring, जब उसने अंगूठी को देखा, and for your love I will take this ring from you, और तुम्हारे प्यार की खातर ये जो अंगूठी है ना तुम्हारी, ये मैं तुम्हारे से ले लेती हूं, स्वीकार कर लेती हूं। बेसेनियो वॉज सैडली डिस्ट्रेस्ड, बेसेनियो जो था वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। दैट द काउंसलर शुड आस्क हिम फॉर द ओनली थिंग ही कुड नॉट पार्ट विद, कि आज वकील ने वो चीज उससे मांगी है जिससे वो अलग नहीं हो सकता। एंड ही रिप्लाइड इन ग्रेट कंफ्यूजन, और उसने बड़ी उलझन में उत्तर दिया, दैट ही कुड नॉट गिव हिम दैट रिंग, कि वो उसको वो अंगूठी नहीं दे सकता, बिकॉज इट वॉज हिज वाइफ्स गिफ्ट, उसने कहा क्योंकि ये मेरी पत्नी ने मुझे ये तोहफा दिया था। ही हैड वाउड नेवर टू पार्ट विद इट,
और कहता मैंने उसके साथ कसम खाई थी कि मैं इस अंगूठी से कभी अलग नहीं होऊंगा, बट दैट ही वुड गिव हिम द मोस्ट वैल्यूएबल रिंग इन वेनिस। उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें सबसे कीमती रिंग अंगूठी वेनिस में से खरीद के दे दूंगा। ऑन दिस पोर्शिया अफेक्टेड टू बी अफ्रंटेड, और इस बात को सुनकर पोर्शिया ने ऐसे दिखाया जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई है, एंड लेफ्ट द कोर्ट, और वो उस अदालत को छोड़कर चली गई, सेइंग यू टीच मी सर, महाराज आज तुमने मुझे सिखा दिया है हाउ अ बेगर शुड बी आंसर्ड, कि किस तरीके से एक भिखारी को उत्तर दिया जाता है। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। Please wait for the 5th part of Merchant of Venice, and it will be the last part. Thanks and have a nice day.